दुर्गा जय माता। मंत्र तंत्र से जग का करने को कल्याण, नव दुर्गा 10 विद्या का तूने किया निर्माण। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। जय दुर्गा जय माता जय माता। जय दुर्गा जय माता। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतः विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। हमारी एक छोटी सी इच्छा है पुत्र, पूरी करोगे? जब हमें मृत्यु आए तो आप हमारे सामने हो। पिताश्री, रो लो युवराज, रो लो, परंतु इतना स्मरण रखना, राजा के आंसू कोई नहीं पहुंचता। राजा को अपने आंसू पीकर प्रजा के आंसू पहुंचने पड़ते हैं, क्योंकि कर्तव्य किसी भी भावना से श्रेष्ठ है। आपके पिता श्री महाराज चंद्रमुख ने अपने अंतिम समय तक अपना कर्तव्य निभाया है। उनका आदर्श आपके सामने है। अपने आप पर संयम रखिए। आपको अपने लिए आधार नहीं ढूंढना, आपको दूसरों का आधार बनना है। शोक मत कीजिए युवराज, महाराज को वीर गति प्राप्त हुई। जाइए, अपनी माता को सांत्वना दीजिए।
राजा को अपने आंसू पीकर प्रजा के आंसू पोंछने पड़ते हैं। आपको दूसरों का आधार बनना है। राजा के आंसू कोई नहीं पोंछता। माताश्री, आप रोइए मत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चले गए। तुमने बहुत प्रतीक्षा की पुत्र। मैंने उन्हें रोका भी कि युवराज के आने तक, किंतु उन्होंने मेरा कहा नहीं माना। बोले मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। पुत्र, अपने प्राणों से अधिक उन्होंने अपने कर्तव्य को महत्व दिया। चले गए। किंतु दुख मुझे इस बात का है कि विजय दुर्ग के महाराज गरुड़ ध्वज ने। मैं जानता हूँ माताश्री। पुत्र, पुत्र, हमने तुम्हारे पिताश्री को जन्म जन्म तक साथ निभाने का वचन दिया था। अब वचन पूरा करने का समय आ गया है। नहीं माताश्री, अब हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसा मत कहिए माताश्री। नहीं पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। संभालो अपने आप को। अब उनके बिना संभालो। एक पल भी जीना अपराध होगा पुत्र। माँ, संभालो अपने आप को। हम सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे पुत्र। तुम्हारे पिताजी अपने जन्मदिन पर तुम्हारा राज्य अभिषेक करना चाहते थे। राज्य संभालो पुत्र। ठीक हो जाएगा। राज्य संभालो माँ। और अपने पिता की तरह कर्तव्य परायण, न्याय और प्रजा पालन करो। माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अपने आप को संभालो। धर्म से रहो, राज्य चलाओ। अपने आप को संभालो माँ। वो मुझे बुला रहे पुत्र। वो मुझे बुला रहे। नहीं माँ, अपने आप को संभालो। ज्ञानी होते हैं, वे जानते हैं कि यह सृष्टि तो नश्वर है, मृत्यु ही अटल सत्य है। जो जन्म लेता है मृत्यु के लिए ही जन्म लेता है। मृत्यु मनुष्य की सहज क्रिया है। प्रतिक्षण जीव जी भी रहा है और मर भी रहा है। प्रति श्वास
उसे जीवन देती भी है और निश्वास जीवन लेती भी है। इसी श्वास निश्वास को आयु कहते हैं, जो प्रतिपल आती भी है और जाती भी है। किंतु इस आयु की भी अपनी एक सीमा होती है और मनुष्य इसी सीमा में अपना जीवन व्यतीत करता है। जब सीमा समाप्त हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। धर्मपूर्वक अपना कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य भूल जाने का अर्थ है उस ईश्वरी शक्ति से मुंह मोड़ लेना जो मनुष्य को उसके कर्मों का फल देती है। जो ज्ञानी है वो अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी दशा में भी विचलित ना होके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मामा जी, आज मैंने युवराज सूरत की आंखों में चिंगारियां देखी। चिंगारियां, यदि हम एक पल भी वहां रुकते तो उसकी आंखों की चिंगारियां हमें भस्म कर देती। हमें नहीं मोहन, महाराज गरुड़ध्वज को, क्योंकि विजय दुर्ग नगरी का प्रवेश द्वार बंद करने का आदेश महाराज गरुड़ध्वज का था, जिसके कारण चंद्रमुख नगरी में प्रवेश नहीं कर पाए और उनकी हत्या हो गई। मैंने कहा था ना मोहन कि ऐसी चाल चलूंगा कि ना टूटने वाला रिश्ता भी टूट जाएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है विजय दुर्ग और चंद्र नगरी के बीच में जो नाजुक रिश्ता बनने वाला था वो इन दो चिताओं के साथ जलकर भस्म हो गया। बेचारा सूरत, अब चल के उसे चौथे में सांत्वना भी तो देनी होगी। जितना सोचो उतनी उलझन।
यदि राजकुमारी सुमुखी को सच्चाई का पता चल गया तो? चिंता मत करो मोहन, मैं सच्चाई से पर्दा उठने नहीं दूंगा। युवराज, पिता ने पीठ पर वार किया और पुत्री पीठ पर हाथ फेरने आई है। आप यहाँ? सुख दुख में आपका साथ देने का वचन दिया था मैंने। जो आपके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ युवराज। गलती मेरी ही थी। मेरे विजय दुर्ग लौटने के बाद पिताजी कोला नगरी पर आक्रमण करके काल केतु का विनाश करना चाहते थे, परंतु मैंने उन्हें रोक दिया। वरना आज महाराज चंद्रमुख के स्थान पर काल केतु मृत्यु के मुख में होता। राजकुमारी, मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात हुआ है। धोखे से उनकी हत्या की गई है। दानवों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है युवराज? वो तो अधर्मी और अन्याय होते ही हैं। मेरे पिताजी शूरवीर थे, बलशाली थे। वो उन्होंने कालकेतु को पराजित करके उसे जीवन दान दिया और कालकेतु ने उनके साथ विश्वासघात किया। राजकुमारी, मेरे पिताजी विजय दुर्ग की तरफ। विजय दुर्ग ने सदैव आपका साथ दिया है युवराज, और सदा देगा। क्यों राजकुमारी? हाँ युवराज। आप दानवों से युद्ध की घोषणा कीजिए युवराज, विजय दुर्ग आपका साथ देगा। और जब साथ मांगा था तब साथ दिया। जब आपने राजकुमारी सुमुखी का हाथ तो हमने तुरंत दे दिया। मामा जी, जब कोई मित्र शत्रु बनता है तो मन को बहुत दुख पहुंचता है। जब कोई अपना पराया होता है तो मन बहुत बेचैन होता है। और जब कोई शोक सभा में आकर सांत्वना देने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़कता है तो दुख के साथ साथ क्रोध भी आता है। भूल जाइए युवराज, सब कुछ भूल जाइए, तभी आपके अशांत मन को शांति मिलेगी। मामा जी ठीक ही कह रहे हैं युवराज। क्या क्या भूल जाऊं मैं? क्या क्या? क्या मैं ये भूल जाऊं कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी? सत्य कहा आपने युवराज। भला अपने माता पिता को कोई भूल सकता है? कभी नहीं। युवराज, मैं आपके दुख में सहभागी हूँ। माता पिता का अपने जीवन में क्या महत्व होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पिताजी भी मेरे साथ आने वाले थे, किंतु महाराज चंद्रमुख की मृत्यु का समाचार सुनते ही उन्हें गहरा आघात पहुंचा और वो बीमार हो गए। किस मुंह से वो मुझे सांत्वना देने आने वाले थे? वो मेरे और पिताजी के अपराधी हैं। अपने आप को संभालिए युवराज। राजकुमारी, प्रारब्ध ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यकायक मेरी जिंदगी में यह आंधी तूफान कैसे आया? मैं तो दो राह पर खड़ा हूं। शांत हो जाइए युवराज, शांत हो जाइए और अपने
मन की आवाज को सुनिए, जो मन का है वही कीजिए। युवराज, युवराज, मैं राजकुमारी सुमुखी को लेकर आज ही विजयदुर्ग के लिए प्रस्थान करूंगा। मामा जी, क्योंकि महाराज गरुड़ध्वज अस्वस्थ है। चलिए राजकुमारी। चले भांजी। आपकी कैसी माया है? जब मानव कर्तव्य और प्रेम के दोराहे पर खड़ा होता है तो क्या वो आपको भूल जाता है? क्या यही आपकी मोह माया का चक्रव्यूह है? चक्रव्यूह क्या है? विकारों के अधीन होना। जब मनुष्य विकारों के अधीन हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब सोचना रुक जाता है तो मनुष्य का विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तब उसे सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। जो उसके अपने हैं उसे पराये लगने लगते हैं, जो उसके मित्र हैं उसे शत्रु लगने लगते हैं। जिन पर अविश्वास करना चाहिए उन पर विश्वास करने लगता है, और जिन पर विश्वास करना चाहिए उन पर अविश्वास। प्यार में तो केवल विश्वास होता है, और वो अपने विश्वास पर भी अविश्वास करने लगता है। देवियों, यही तो माया है। मैं ही जगकारिणी हूँ, मैं ही जगधारिणी हूँ, रचना मैं करती हूँ नूतन संसार की। पिताजी, तुम आ गई पुत्री? पिताजी, क्या महाराज चंद्रमुख घायल अवस्था में विजयदुर्ग आपसे आश्रय मांगने आए थे? बोलिए पिताजी, क्या ये सच है? तुम चंद्रनगरी से कब आई? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है पिताजी, मुझे उत्तर चाहिए। क्या महाराज चंद्रमुख आपसे आश्रय मांगने आए थे? हाँ। क्या आपने उन्हें आश्रय दिया? क्या ये सच है कि आपने विजयदुर्ग के द्वार उनके लिए बंद करवा दिए थे? बोलिए पिताजी, मुझे उत्तर चाहिए। नहीं, ये सच नहीं है। द्वार मैंने नहीं, दुर्जन ने बंद किया था। महाराज, आप हैं, मामा तो केवल आपके सेवक हैं, और राजा होने के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है, केवल आपका। महाराज चंद्रमुख आपके मित्र थे और मेरे होने वाले ससुर। आप ये कैसे भूल गए कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ? आपने उनके लिए विजयदुर्ग के द्वार बंद कर दिए। यदि युवराज सूरत ने अपने हृदय के द्वार मेरे लिए बंद कर दिए तो मैं जी नहीं सकूंगी पिताजी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी पिताजी। सुमुखी, रुक जाओ सुमुखी, रुक जाओ सुमुखी, रुक जाओ सुमुखी, रुक जाओ सुमुखी।
महाराज, महाराज, क्या हुआ? नहीं विजया, दुर्जय की एक भूल ने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया। नगरी का द्वार महाराज चंद्रमुख के लिए न खोलकर उसने हमारे निष्कलंक चरित्र पर महाराज चंद्रमुख की हत्या का कलंक लगा दिया। देखो विजया, दुर्जय को कोई दोष नहीं देगा, उसका कोई अपराध नहीं समझेगा और नहीं मानेगा। सबकी उंगलियां हमारे ऊपर उठेंगी, यहां तक कि हमारी पुत्री सुमुखी भी यही कहेगी कि महाराज चंद्रमुख की हत्या के लिए हम उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं होगा महाराज। विजया, जब हमने नगरी का द्वार खोलने का आदेश दिया था तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दुर्जय उसे बंद करने का आदेश दे दे। सत्य बहुत कठोर होता है, सत्य कभी किसी को क्षमा नहीं करता। बस इसी सत्य का ही डर है हमें। विजया, हम सुमुखी को सब सत्य बता देंगे कि काल केतु ने किन परिस्थिति में महाराज चंद्रमुख का वध किया था। पर हमें भय है कि यह सब कुछ बता देने से हम अपने पुत्र को गंवा न बैठे। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, नहीं। आप निश्चिंत रहिए, आप विश्राम करें। शांति! दानव सैनिकों, आप सबने चंद्रनगरी के महाराज चंद्रमुख की मृत्यु दानवराज काल केतु के हाथों देखी। महाराज चंद्रमुख मानव शक्ति के प्रतीक थे। अपने पराक्रम और कुशल राजनीति से उन्होंने अन्य मानव राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। तब मानव शक्ति दानव शक्ति के मुकाबले अधिक शक्तिवान हो गई थी और अब महाराज चंद्रमुख की मृत्यु के बाद मानव शक्ति कमजोर पड़ गई है और दानवराज काल केतु इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। यही समय है, हाँ दानव सैनिकों, यही समय है दानवों का मानवों पर शासन करने का। यही समय है अपनी शक्ति बढ़ाने का और यही समय है अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ाने का। दानवराज काल केतु की, दानवराज काल केतु की, दानवराज काल केतु की, दानवराज काल केतु की। आज हर मानव दानव के सामने सर झुकाएगा और जो नहीं झुकाएगा उसका सर हवा में लहराएगा। हमारे रास्ते में जो भी आएगा मिट जाएगा। मनुष्य की शक्ति उसकी भक्ति में है, उसकी तपस्या में है, उसके होम हवनों में है। हम होम हवन करने वाले ऋषि मुनियों को उनके जीवन से मुक्त कर देंगे। तपस्या करने वाले तपस्वियों को सदैव के लिए उनकी तपस्या से मुक्ति दे देंगे। उनकी मूर्तियां, उनके मंदिर, उनके शिवालय सब तोड़ देंगे, ध्वस्त कर देंगे और रहेगा तो केवल दानव जो संपूर्ण विश्व पर आ जाएगा। तो चलो जीत लो पूरी दुनिया। चलो दानवराज काल केतु की, दानवराज काल केतु की, दानवराज काल केतु की।
आश्रम, बुझा दो इन यज्ञों की अग्नि, भंग कर दो इन तपस्वियों की तपस्या। वज्रमुष्टि, ये हम कहाँ आ गए? बोला नरेश, अब हमारे मार्ग में शांति नगरी आएगी। शांति नगरी? तो चलो, हम शांति नगरी की शांति भंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो। माँ, पिताजी, युवराज सूरत ने धैर्य का मुखौटा अवश्य पहन रखा था, परंतु उसके पीछे छुपा उनके मन का आक्रोश मैं स्पष्ट देख रही थी। हमने उन्हें सांत्वना तो दे दी, परंतु उनकी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई। मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात हुआ है। वो कह रहे थे कि महाराज चंद्रमुख के साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा, जब कोई मित्र शत्रु बनता है तो मन को बहुत दुख पहुंचता है। जब कोई अपना पराया होता है तो मन बहुत बेचैन होता है। इसका अर्थ क्या होगा माँ? कौन सा ऐसा मित्र है युवराज सूरत का जो शत्रु बन गया? किसने उनके साथ विश्वासघात किया है? कौन वो अपना है जो पराया बन गया? पिताजी, मैं बहुत विचलित हूँ पिताजी। मेरे मन को शंकाओं ने घेर लिया है। मत हो पुत्री, बिल्कुल चिंतित मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और अगर ठीक होना भी होगा तो मामा जी उसे ठीक नहीं होने देंगे, क्योंकि विजय दुर्ग में उतल पुतल हमारे लिए ठीक होगी। किंतु मामा जी, विजय दुर्ग राज्य तो है आपकी बहन का। हाँ। अरे मोहन, राजनीति में भाई नीति बहन नीति काम नहीं आती। क्यों मामा जी? भैंस किसकी, जिसके हाथ में उसकी रस्सी। पैसा किसका, जो ना दे उसका। और राज्य किसका, जिसका राज सिंहासन। और इस राज सिंहासन की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत से सिंहासन उलटने पड़ते हैं। हाँ, और वो सिंहासन बल से भी उल्टे जा सकते हैं और बुद्धि से भी। और इस राज सिंहासन से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत से रिश्तों के बंधन को काटना पड़ता है मोहन। बहुत से ऐसे कंधे होते हैं जिन पर पांव रखकर उन्हें दबाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। मेरी बहन, मेरी भांजी और मेरे जीजा जी वो कंधे हैं जिन पे पांव रखकर, जिन्हें दबाकर मुझे राज सिंहासन तक पहुंचना है। किंतु मामा जी, आप सीधा रास्ता ही क्यों नहीं चुनते? हाँ, महाराजा गरुड़ ध्वज को अपने रास्ते से क्यों नहीं हटाते?
खबरदार, जो आज के बाद कभी ऐसी बात कही। मैं मार काट में विश्वास नहीं रखता और ना ही मेरी दृष्टि कभी मेरे लक्ष्य से हटती है। इसलिए दुर्जय जो पाना चाहता है उसे पाकर रहेगा।